हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के प्राचीन राजवंश। इससे पहला हमारा तीसरा क्लास हो चुका है, आज ये हमारा चौथा क्लास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? तो ऑप्शन ए संथाल, उराव, मुंडा या हो। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? तो मुंडा ने किया है। क्या आंसर हो जाएगा? मुंडा ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन कह रहा है, रीता मुंडा या रीसा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता थे जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। ऑप्शन बी, उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। ऑप्शन सी, उसने नए राज्य का नाम सुतिया नाखंड रखा। या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी, यानी सभी कथन सत्य है कि रीसा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और उसने नए राज्य का नाम सुतिया नाखंड रखा। यह सभी कथन सत्य है। अगला सवाल है, सुतिया के राजा कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था? सुतिया के जो राज्य थे ना फ्रेंड्स, वह कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था? तो 7 गढ़ और 21 परगना। आंसर याद रखना है, 7 गढ़ और 21 परगना हो जाएंगे। 7 गढ़ और 21 परगनों में विभक्त था। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई? तो प्रथम शताब्दी में की गई है। नागवंशी राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में की गई है। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुट राय थे। फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे? फनी मुकुट राय के जो राज्य थे फ्रेंड्स, उसमें कितने परगने थे? तो 66 परगने थे। फनी मुकुट राय के राज्य में 66 परगने थे। 8वां सवाल, फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई? तो सुतियांबे को। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई। किस नागवंशी राजा को नागवंशी का आदि पुरुष माना जाता है? यानी नागवंशी राजा का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएंगे फनी मुकुट राय। नागवंशी राजा का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो फनी मुकुट राय को माना जाता है। अगला सवाल है, फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। ऑप्शन से, इनका दीवान पांडे भवराज श्रीवास्तव थे। तो फ्रेंड 10 का डी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। फनी मुकुट राय के संबंध में तीनों कथन ए, बी और सी सभी कथन जो है वो सत्य है। तो याद कर लेना कि यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था और इनका दीवान पांडे भवराज श्रीवास्तव थे। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया लाया था? सुतियांबे से बदलकर चुटिया लाया है। तो प्रताप राय ने लाया है। किसने लाया है? याद रखना, नागवंशी ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया लाया था। तो प्रताप राय आंसर हो जाएंगे, प्रताप राय। अगला सवाल है, चुटिया किस नदी के तट पर बसा था? तो स्वर्णरेखा नदी। चुटिया जो है फ्रेंड्स, वह स्वर्णरेखा नदी पर बसा था। किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? नागवंश का वह कौन सा राजा था जिन्होंने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया है? तो भीमकर्ण ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। याद रखना है, भीमकर्ण। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? भीम सागर का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखना है, भीमकर्ण ने करवाया है। भीम सागर का निर्माण नागवंश के शासक भीमकर्ण ने करवाया है। अगला सवाल है, नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नागवंश के जो राजा थे भीमकर्ण, इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इन्हें सरगुजा के हेयवंशी रक्षक राजा के साथ युद्ध करना पड़ा। बरवा की इस लड़ाई में भीमकर्ण विजयी हुआ। इस युद्ध में भीमकर्ण को लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इन्होंने हेयवंशी रक्षक राजा के साथ युद्ध किया था और बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण वह विजयी हुआ था। इस युद्ध में भीमकर्ण को लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई। सभी कथन सत्य है। अगला सवाल है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी? तो ऐनी शाह द्वारा। रांची पे स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण ऐनी शाह ने करवाया है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण रांची में किसने करवाया है? तो ऐनी शाह ने करवाया है। अगला सवाल, नागवंशी शासक ऐनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई है? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण ऐनी शाह ने किया था, लेकिन किस वर्ष किया है? तो 1691 ईस्वी में किया है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में किसने किया है? तो ऐनी शाह ने किया है। फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? फनी मुकुट राय तो नागवंश से। नागवंश के संस्थापक ही थे फनी मुकुट राय। अगला सवाल, किस नागवंशी शासक ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो दुर्जन शाह ने। दुर्जन शाह ने किसको अपनी राजधानी बनाई? तो डोईसा को बनाई है। याद रखना है, दुर्जन शाह डोईसा को अपनी राजधानी बनाई है। फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? नागवंश से। नागवंशी शासक ऐनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई? तो 1691 ईस्वी में कराई गई है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? तो शिवनाथ शाह ने। शिवनाथ शाह ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? यानी किस शासक समय रातूगढ़ थी? तो जगन्नाथ सहदेव। जगन्नाथ सहदेव के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी। याद रखना, जगन्नाथ सहदेव। नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है? तो पहला है सुतियांबे, उसके बाद चुटिया, फिर खुखरा, डोईसा, पालकोट और इसके बाद रातूगढ़। यह सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। पहला नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम, तो पहले राजधानी बनाया सुतियांबे को, फिर चुटिया को, फिर खुखरा को, डोईसा, पालकोट और उसके बाद अंत में रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाई है नागवंश के राजाओं ने। अगला सवाल है, हापा मुनि मंदिर घाघरा का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? हापा मुनि मंदिर कहाँ पे है? तो घाघरा पे। याद रखना, हापा मुनि मंदिर घाघरा का निर्माण किस नागवंश के शासक ने करवाया है? तो शिवदास कर्ण ने किया है। हापा मुनि मंदिर का निर्माण शिवदास कर्ण ने किया है। किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया था? तो ऐनी शाह ने। किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया था? ऐनी शाह ने किया है।
निम्न में से किस नागवंशी शासक ने भौरों को अपनी राजधानी बनाई थी? भौरों याद रखना है कि किस नागवंशी शासक ने भौरों को अपनी राजधानी बनाई थी? तो जगन्नाथ सहदेव ने। जगन्नाथ सहदेव ने भौरों को अपनी राजधानी बनाई थी। निम्न में से किस नागवंशी राजा के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ? जमींदारी उन्मूलन जो है फ्रेंड्स वह नागवंश राजा के किसके शासन काल में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतामणि सरनाथ सहदेव। चिंतामणि सरनाथ सहदेव के ही शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ था। अगला सवाल, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? पंचमंजिला भवन का निर्माण नागवंशी राजा के सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला, तो यह पंचमंजिला का नाम क्या है फ्रेंड्स? याद रखना है नवरत्न। नवरत्न नामक पंचमंजिला का निर्माण नागवंश के राजा ने सर्वप्रथम कहाँ करवाया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोईसा में। नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण दोईसा में किया गया है। अगला सवाल, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ किस कारण से? नागवंशी परिवार का जो मुख्यालय है वह दोईसा स्थानांतरित किया गया किस कारण से? तो दोईसा में युद्ध में पराजित हुए, इसीलिए दोईसा में युद्ध में पराजित हो जाने के कारण ही नागवंशी परिवार का मुख्यालय जो है दोईसा स्थानांतरित हुआ था। दोईसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण करवाया है? तो दुर्जनसाल ने। दोईसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण करवाया? तो दुर्जनसाल ने। लेकिन नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण जो करवाया गया था वह कहाँ पर करवाया था? तो दोईसा में ही करवाया गया है। याद रखना यहाँ भी दोईसा, और यहाँ पर कहा है कि दोईसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण करवाया था? तो दुर्जनसाल ने करवाया है। प्रारंभ में किस राजवंश का आधिपत्य था? तो रक्सैल वंश का। पलामू के रक्सैल वंश थे। रक्सैल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे? रक्सैल वंश के लोग स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सैल वंश के लोग जो स्वयं को क्या कहते थे फ्रेंड्स? तो राजपूत कहते थे। रक्सैल वंश के लोग किसके द्वारा अपदस्थ किए गए थे? रक्सैल वंश को जो है अपदस्थ किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो चेरों के द्वारा। याद रखना है चेरों के द्वारा रक्सैल वंश के लोगों को अपदस्थ किया गया था। अगला सवाल, पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पलामू का ये बात हो रहा है, तो पलामू में चेरो वंश की जो स्थापना है तो किसके द्वारा की गई है? तो भागवत राय के द्वारा। पलामू में चेरो वंश की स्थापना भागवत राय, याद रखना भागवत राय। पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो भागवत राय के द्वारा की गई है। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? पहली शाखा के संस्थापक सिंहभूम के तो काशीनाथ सिंह। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक दर्पनारायण सिंह, और दूसरी शाखा के संस्थापक थे दर्पनारायण सिंह। अगला सवाल है, निम्न में से किसे पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है? निम्न में से किसे पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम। पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि सिंहभूम को ही कहा गया है। मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनका राज्य हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था। गोविंदपुर धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख में इसका उल्लेख है। हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त गुप्त शिलालेख में इनका उल्लेख है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही है कि सभी कथन सत्य है। हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त गुप्त शिलालेख में इनका उल्लेख है। गोविंदपुर धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख में इसका उल्लेख है। इनका राज्य हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था, तो सभी कथन सत्य है। अगला सवाल है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब एवं किसने की थी? रामगढ़ राज्य की स्थापना तो 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया है। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया है। अगला सवाल है, रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन कहा गया कि रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है, रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर की थी, यह कथन सत्य है। इन्होंने सीसिया को अपनी पहली राजधानी बनाई, यह भी कथन सत्य है। बागदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंशी राजा की सेवा में थे, सत्य है। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी, यह कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये जो है असत्य है। तो 39 का डी आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन असत्य है? तो नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने नहीं किया है। अगला सवाल है, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादम में स्थापित की थी? उर्दा से हटाकर बादम में स्थापित की थी, तो हेमंत सिंह ने किया है। उर्दा से हटाकर हेमंत सिंह ने बादम में स्थापित की थी अपनी राजधानी को। रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादम से की? तो हेमंत सिंह ने। रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ लाया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर रामगढ़ राज्य को अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादम में स्थापित हेमंत सिंह ने कर दिया है। फिर दोबारा रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ लाया? तो दलील सिंह ने। दलील सिंह ने दोबारा क्या किया? रामगढ़ ही लाया था फिर बादम से हटाकर। रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया था? तो ईचाक से किया, याद रखना है ईचाक। रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन ईचाक से किया है। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? तो 1937 ईस्वी में। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? तो 1937 ईस्वी में बैठे, याद रखना है। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी तो रामगढ़ थी। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है? तो रामगढ़ राज्य का सही क्रम बताना है, पद्मा, रामगढ़, ईचाक, बादम और उर्दा सिसई। ऑप्शन नंबर डी सही है। रामगढ़ राज्य की जो है राजधानी का सही क्रम, तो पहले उन्होंने पद्मा को बनाया रामगढ़ राज्य की राजधानी, फिर रामगढ़ को, ईचाक को, इसके बाद बादम को, इस बाद उर्दा सिसई को बनाया है। सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? धालभूम क्षेत्र में किस राजा का शासन था? तो धाल वंश का, धाल का ही शासन था। सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? तो धाल का शासन था। अगला सवाल, खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी? खड़गडिहा राज्य की स्थापना हंसराज देव ने की है। खड़गडिहा राज्य की स्थापना हंसराज देव ने किया है। हंसराज देव कहाँ के रहने वाले थे? तो दक्षिण भारत के, और हंसराज देव जो है वह दक्षिण भारत के रहने वाले थे।
अगला सवाल, मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो पंचेत था। मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य पंचेत। निम्न में से किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ यानी चंवर को राजचिन्ह के रूप में स्वीकार किया? कपिला गाय की पूंछ को राजचिन्ह के रूप में स्वीकार किया है तो पंचेत राजा ने। किस राज्य के राजा ने? तो पंचेत राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ को राजचिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। निम्न में से किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ औरंगा नदी के तट पर थी? याद रखना है कि किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ जो औरंगा नदी के तट पर था। रियासत की राजधानी पलामूगढ़ औरंगा नदी के तट पर थी, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, पलामू। निम्न में से किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ थी? तो पलामू की राजधानी पलामूगढ़ थी। अगला सवाल, कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित है? कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग में। कुंडे रियासत हजारीबाग में अवस्थित है। सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो पलामू में। सोनपुरा रियासत पलामू में। निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था? तो ढाल वंश। निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था? तो ढाल वंश आंसर हो जाएंगे, ढाल वंश। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता है? तो पंचेत राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता है। पंचेत राज्य के राजाओं को क्या कहा जाता है? गोमुखी राजा कहा जाता है। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था? तो ढाल वंश। तो फ्रेंड्स हमारा आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।